सो फाइनली आज हम नेशनल इनकम का लास्ट मेथड पढ़ेंगे जिसको हम जानते हैं वैल्यू एडेड मेथड के नाम से, और दूसरा नाम है इसका प्रोडक्ट मेथड। हेलो, माय नेम इज़ अनंत। आज की इस वीडियो में हम लोग नेशनल इनकम के थर्ड पार्ट को बिल्कुल एंड कर देंगे और इसी के साथ हमारी नेशनल इनकम जो है वो एंड हो जाएगी। एंड का मतलब यहाँ पे हमने तीनों टॉपिक्स मतलब तीनों जो मेथड्स हैं उसको कवर कर लिया है, लेकिन नेशनल इनकम की आप जितनी भी प्रैक्टिस करें वो कभी ख़त्म नहीं होगी। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस लगातार करती रहनी है। जितने क्वेश्चन मैंने इसमें कराए हैं और भी उसके अलावा आप क्वेश्चन करते रहें, और अगर आपके डाउट है तो आप सीधा मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में बता सकते हैं। तो ये नेशनल इनकम को हम प्रोडक्ट मेथड और वैल्यू एडेड मेथड के साथ स्टार्ट करते हैं। तो जिस तरह से हमने पिछले टॉपिक्स को फॉर्मूले के साथ स्टार्ट किया था, इस टॉपिक को भी हम लोग फॉर्मूले के साथ ही स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, तो हमें इसमें कैलकुलेट करना है नेशनल इनकम बाय वैल्यू एडेड मेथड और प्रोडक्ट मेथड। आपको नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है वैल्यू एडेड और प्रोडक्ट मेथड के साथ, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला सिंपल सा होता है, ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय प्राइमरी सेक्टर, ग्रॉस वैल्यू एडेड इन सेकेंडरी सेक्टर, ग्रॉस वैल्यू एडेड टर्शरी सेक्टर। जो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी इन तीनों को हम ऐड ऑन कर देंगे तो वी विल गेट जीडीपी एट एमपी। अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, उसको आप ध्यान से देखिएगा। जब हम तीनों को ऐड कर रहे हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, इन तीनों को ऐड करने के बाद हमारे पास आ रहा है जीडीपी एट एमपी, और इसी को हम बोलते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। तो अगर आप इसको निकालें या इसको निकालें, दोनों का मतलब क्या आएगा? सेम आएगा। तो इन तीनों को ऐड करने के बाद आपके पास आएगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, और इसको हम बोल सकते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। तो एक फॉर्मूला सिंपल सा इसका ये है जो मैंने आपको बताया। अब इस फॉर्मूले से क्वेश्चन आते हैं लेकिन कम आते हैं। एक नेक्स्ट फॉर्मूला है, मैं आपको बताता हूँ क्या फॉर्मूला है। अब यहाँ पे जो चीज़ मैं लिख रहा हूँ पहले आप उसे ध्यान से सुने, मेरे साथ साथ बिल्कुल ना लिखें। ठीक, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके बाद में आराम से इत्मीनान से समझ के लिख सकते हैं, अगर आपने अभी तक वैल्यू एडेड मेथड को नहीं किया है। तो यहाँ मैं आपको और कुछ फॉर्मूलेज हैं वैल्यू एडेड मेथड के, जिससे हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और ग्रॉस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रॉस जीडीपी एट एमपी। आपको पता है क्या होता है? जीडीपी एमपी होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। फिर होता है जीवीए एट एमपी, इसका मतलब होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। यहाँ मैंने केवल और केवल आपको फुल फॉर्म बताई है। बड़े बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर ये क्या है, ये क्या है, इसलिए मैंने आपको बताया है। अभी बस आप सुने, बाद में इत्मीनान से इसको लिखना। अब जैसे हमने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, इसी तरीके से वैल्यू एडेड हम निकालते हैं। सपोज आपको कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है जीवीए एट एमपी, मतलब आपको जीडीपी एट एमपी ही कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है। इसका एक फॉर्मूला और होता है, आप लोग ये लिख लें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट, मतलब किसी भी चीज़ की जो वैल्यू है, आउटपुट जो भी आपने प्रोड्यूस किया है, उसको हम माइनस कर देते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन में माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा? जीडीपी एट एमपी और जीवीए एट एमपी। अब ट्विस्ट कहाँ आता है? कभी कभी आपको इसमें वैल्यू ऑफ आउटपुट सीधा गिवन नहीं होता, तो सर हम कैसे निकालेंगे? तो वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने का बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला होता है, जिसको हम बोलते हैं सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। ठीक है, तो आपको यह पता होना चाहिए, वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने का एक फॉर्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। ठीक, अब आप सबको पता है अगर चेंज इन स्टॉक सीधा गिवन नहीं है, तो हमने पीछे क्वेश्चंस में भी किया था, तो चेंज इन स्टॉक निकालने का बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग में से अगर हम ओपनिंग माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा? देन वी विल गेट अ चेंज इन स्टॉक। ठीक, अब कभी कभी क्वेश्चन में आपको सेल्स भी सीधा गिवन नहीं होता है, कभी कभी आपको सेल्स भी सीधा गिवन नहीं होता है, तो सेल्स भी निकालने का एक फॉर्मूला होता है, लिख लेते हैं। सेल्स निकालने का फॉर्मूला होता है सेल्स इज इक्वल्स टू डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट। ठीक है, तो ये फॉर्मूले होते हैं आपके कुछ सेल्स को निकालने के लिए। ठीक, तो ये आपको बात समझ में आ गई।
तो ये चीज़ें हैं, और अगर फॉर्मूलेस कुछ ऐड होते हैं तो हम बाकी साथ में फॉर्मूले ऐड कर लेंगे। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं, ये आप लिख लें और ये आपको बहुत अच्छे से करने हैं इस फॉर्मूले के लिए। अब इसी फॉर्मूले के साथ साथ हम एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। आपको याद है मैं किस बारे में बात करना चाह रहा हूँ, दैट इज़ GDP एट MP और NNP एट FC। ग्रॉस से नेट पे आने के लिए डेप्रिसिएशन का यूज़ होता है, हम सबको पता है माइनस करते हैं। नेट से ग्रॉस पे जाने के डेप्रिसिएशन क्या करते हैं, प्लस करते हैं। ठीक है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड डोमेस्टिक से नेशनल पे आने के लिए हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं, और यहाँ से यहाँ जाने के लिए माइनस करते हैं। प्रोडक्ट सेम रहता है। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे आने के लिए माइनस करते हैं NIT, और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाने के लिए करते हैं प्लस NIT। ठीक है, तो ये फॉर्मूलेज आपको फिर से रिपीट होंगे, ये तो हर जगह रिपीट होंगे जब आप नेशनल इनकम को लेके बैठेंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूलेज हैं, आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप इन फॉर्मूलेज को अपने पास कहीं लिख लीजिए, और जो फॉर्मूले ऐड होंगे बाकी उसको हम बाद में ऐड ऑन कर लेंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से कुछ न्यूमेरिकल्स के साथ। ठीक, चलिए सबसे पहला क्या है, सबसे पहला आपको कैलकुलेट करना है ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। क्या कैलकुलेट करना है आपको इसमें कैलकुलेट करना है GVA एट MP। मैंने अभी आपको बताया GVA एट MP का मतलब क्या है, GDP एट MP। ठीक है, समझ में आई बात। तो अब इसको कैलकुलेट करते हैं। इसमें आपको दे रखा है ग्रॉस वैल्यू एडेड प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर। यहाँ पे हम तीनों सेक्टर्स हमें प्रोवाइड कर रखे हैं। तीनों सेक्टर्स में क्या है, अब इसको देख लेते हैं, इसको ऐड ऑन कर लेंगे तो हमारे पास आंसर इसका आ जाएगा। बहुत सिंपल सा है। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, GVA एट MP इज इक्वल्स टू ग्रॉस वैल्यू एडेड प्राइमरी सेक्टर प्लस सेकेंडरी सेक्टर प्लस टर्शरी सेक्टर। इन सबको ऐड ऑन करके हमारे पास आ जाता है GDP एट MP और आपका GVA एट MP। तो इन सबको वैल्यूज़ पुट करते हैं। चलिए, इसकी वैल्यू है आपकी 1500, 2400 और 1100। ठीक है, यही वैल्यू है। तो इन सबको हमने ऐड किया तो हमारे पास आ गया 0, 0, 0 और 5, तो वी विल गेट 5000। तो 5000 आपका क्या आ गया, GVA एट MP इज इक्वल्स टू ₹5000। करोड़ में दे रखा होगा तो करोड़ में लिखेंगे, लाख में दे रखा होगा तो लाख में लिखेंगे। दिस इज योर आंसर। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आपको क्या निकालने के लिए बोल रहा है, सेकंड क्वेश्चन में हमें निकालने के लिए बोल रहा है आपका GVA एट MP। अगेन GVA एट MP मतलब GDP एट MP। ये मैं बार बार आपको इसलिए लिख रहा हूँ जिससे आप स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में कंफ्यूज ना हो, और उसको रिवाइज करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए फॉर्मूला लिखते हैं, GVA एट MP इज इक्वल्स टू, क्या होता है यहाँ पे एक फॉर्मूला मैंने आपको और याद कराया था, ये वाला फॉर्मूला आपको ये याद पता होना चाहिए। अगर ये फॉर्मूला आपको याद होगा तो आप ये क्वेश्चन बहुत आराम से कर लेंगे। GVA एट MP निकालना है। GVA एट MP निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हम सबको पता है, अभी हमने याद किया है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। बहुत सिंपल से तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ भी लॉजिक नहीं है इसमें, बस चीज़ें आपको याद करनी है। वैल्यू ऑफ आउटपुट यहाँ दे रखा है, सर वैल्यू ऑफ आउटपुट तो यहाँ नहीं दे रखा है, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। हाँ सर याद आया, ठीक है, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन की आपको वैल्यू दे रखी है, जी सर इंटरमीडिएट कंजम्पशन की वैल्यू कितनी दे रखी है, इंटरमीडिएट हमें दे रखा है 300। तो सबसे पहले इंटरमीडिएट लिख लेते हैं, सेल्स की वैल्यू लिख लेते हैं। सेल्स हमें गिवन है 500, चेंज इन स्टॉक भी गिवन है, सेल्स हो गया, ये हो गया हमारा इंटरमीडिएट कंजम्पशन। हमें आपको चेंज इन स्टॉक दे रखा है, हाँ दे रखा है सर, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग फॉर्मूला होता है चेंज इन स्टॉक का। क्लोजिंग कितना दे रखा है 20 और ओपनिंग कितना दे रखा है आपका 30, माइनस हम कर देंगे 300। तो 500 प्लस, अभी हम प्रॉपर सॉल्व करेंगे तो माइनस की वैल्यू बड़ी है तो -10 माइनस 300, तो कितना आ गया 500 प्लस माइनस -10 माइनस के 300, तो हमारा आ गया 500 में से 490 माइनस हमने करे 300। तो 490 में से अगर हम 300 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 190। तो 190 इज योर आंसर। ये क्या निकल के आ गया आपका, GVA एट MP इज इक्वल्स टू ₹190। दिस इज योर आंसर। सिंपल सा है बहुत, ठीक है। चलिए से बहुत सिंपल सा है। जो आप आइटम लेते जाए ना उसको प्लीज़ माइनस करते जाइएगा, मतलब काटते जाइएगा, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो।
ठीक है भैया। चलिए नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? थर्ड क्वेश्चन में आपको कैलकुलेट करना है एन वी ए एट एम पी, ठीक है, मतलब इसमें होगा एन डी पी एट एम पी। आपको कुछ भी निकालने के लिए कह रहा है, आप जो सबसे पहले कैलकुलेट करना ना, वो आप कैलकुलेट करना जी डी पी एट एम पी, जो मैंने आपको बताया, मतलब जी वी ए एट एम पी। कुछ भी ट्विस्ट नहीं है, बस नेट और ग्रॉस वाला चेंजेस है यहाँ पे। तो हम यहाँ फॉर्मूला देखते हैं। चलो, जी डी पी एट एम पी इज इक्वल्स टू, हम फॉर्मूला पता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। हम सबको फॉर्मूला आता है, हमने याद कर लिया। वैल्यू ऑफ आउटपुट का भी फॉर्मूला हमें पता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। चलो सेल्स देख लेते हैं कितनी दे रखी है। सेल्स हमें दे रखी है यहाँ पे, हाँ सर सेल्स कितनी दे रखी है, हमें 300 दे रखी है। चेंज इन स्टॉक हमें दे रखा है, हाँ चेंज इन स्टॉक सीधा गिवन है, माइनस का 10। और इंटरमीडिएट कंजम्पशन आपको दे रखी है, जी सर बिल्कुल दे रखी है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन दे रखी है 150। तो बस सीधी सी वैल्यू लगा दी हमने, 300 प्लस माइनस माइनस 10 माइनस का 150, तो कितना हो गया 290 माइनस 150। तो 290 माइनस 150 अगर हम करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 140। तो 140 से आ गया हमारा जी डी पी एट एम पी। क्या ये आंसर आ गया? नहीं, ये आंसर नहीं आया है सर। क्यों आंसर नहीं आया ये? क्योंकि हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एन वी, मतलब एन डी पी एट एम पी। अब हमारा आ गया जी डी पी एट एम पी, हमें जाना है एन डी पी एट एम पी से। तो ये ऑलरेडी सेम है, ये का कुछ करते नहीं है, डोमेस्टिक से डोमेस्टिक, तो ग्रॉस से हमें नेट पे जाना है। तो ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए मुझे बताओ क्या करते हैं। ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए मैं फिर से बता देता हूँ, माइनस करते हैं डैप, और नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए प्लस करते हैं डैप। तो यहाँ पे हम करेंगे, ये हमारी वैल्यू दे रखी है, जी डी पी एट एम पी कितना आया 140। हमें जाना है ग्रॉस से नेट पे। ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए माइनस करते हैं डेप्रिसिएशन। माइनस डेप्रिसिएशन कितना दे रखा है, माइनस डेप्रिसिएशन दे रखा है 200, तो हमारा 120। तो 120 इज़ योर एन डी पी एट एम पी। और इसको आप क्या बोल सकते हैं, इसको आप बोल सकते हैं, यहाँ मैंने गलत लिख दिया, चलिए यहाँ इसको हम बोल सकते हैं एन वी ए एट एम पी इज इक्वल्स टू 120। दिस इज योर आंसर। ठीक है भैया, बहुत सिंपल सा है। चलिए जी सर बहुत सिंपल से हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या कैलकुलेट करना है? नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कैलकुलेट करना है जी वी ए एट एफ सी, मतलब जी डी पी एट एफ सी। आपको ये कैलकुलेट करना है। हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, हमें कोई चेंजेस नहीं करना है। हम सबसे पहले निकालेंगे लेंगे जी डी पी एट एम पी। तो जी डी पी एट एम पी का फॉर्मूला लिखते हैं, जी डी पी एट एम पी इज इक्वल्स टू, क्या होता है जी डी पी एट एम पी इज इक्वल्स टू भैया वैल्यू ऑफ आउटपुट। ये हर क्वेश्चन में आप लिखें जिससे आपको याद हो जाए। इंटरमीडिएट कंजम्पशन, वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना दे रखा है, सीधा नहीं गिवन है तो हमें वही दे रखा होगा, सेल्स और क्या दे रखा होगा, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। तो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक आपको दे रखा होगा, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। चलो हम निकालते हैं, सेल्स कितना दे रखा है हमें, सेल्स दे रखा है सर 180। चेंज इन स्टॉक कितना दे रखा है हमें सर, चेंज इन स्टॉक दे रखा है 15। ठीक है, वेरी गुड। इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी दे रखा है आपको कुछ यहाँ पे, हाँ दे रखा है सर। इंटरमीडिएट कंजम्पशन दे रखा है दूसरे नाम से, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। तो ये आप फॉर्मूलेज में ऐड कर लें। इंटरमीडिएट कंजम्पशन का एक नाम और होता है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज इक्वल्स टू, इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज इक्वल्स टू परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है भैया, तो ये आप ऐड करते चले जाएं अपने फॉर्मूलेज में, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना है किसी तरीके की। ठीक है, चलिए इंटरमीडिएट कंजम्पशन यहाँ पे आपको कितना दिया है, 100 दिया है। अब हम इसको प्लस माइनस कर लेते हैं, ये कितना हो गया 1 1 और 9 95, 195 और माइनस हमने किया 100, तो ये हमारा आ गया 100। क्या ये आंसर आ गया जी डी पी एट एम पी? जी नहीं, ये आंसर नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि ये हमें निकालना ही नहीं है। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है जी डी पी एट एफ सी। तो जी डी पी एट एम पी आपका आ गया। हमें निकालना है भैया जी डी पी एट एफ सी। तो ग्रॉस ऑलरेडी, डोमेस्टिक ऑलरेडी, प्रोडक्ट ऑलरेडी, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाएंगे। मैंने आपको बताया था मार्केट प्राइस से
फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं NIT और प्लस करते हैं फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाने के लिए। तो हम करते हैं GDP एट MP, हमारा कितना निकल के आया है 100, और हमें माइनस करना है, ये आपका आया है GDP एट MP, और हमें पहुंचना है GDP एट FC पे, तो माइनस कर देंगे NIT। चलिए NIT की वैल्यू कितनी दे रखी है भैया हमें इसमें, NIT की वैल्यू दे रखी है, NIT का फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। लिख दूँ मैं यहाँ पे NIT इज इक्वल्स टू इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। अगर आपने इससे पहली वाली मेरी वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ उसको देखें, उसमें मैंने बहुत ही ज़्यादा अच्छे से फॉर्मूले सारे कैलकुलेट करके आपको समझाए हैं, एक एक चीज़ मैंने आपको टर्म अच्छे से समझाया है। अगर आपको नहीं पता है तो उसका लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आने के लिए हम करते हैं माइनस NIT इसमें गिवन है, इनडायरेक्ट टैक्सेस गिवन है यहाँ पे, इनडायरेक्ट टैक्सेस तो सर यहाँ गिवन नहीं है लेकिन सब्सिडी गिवन है, तो ठीक है कोई बात नहीं, इनडायरेक्ट टैक्स को हम क्या कर लेंगे, जीरो मान लेंगे, जीरो, ठीक है। हमने करा जीरो और माइनस का आया कितना है सब्सिडीज, सर 10 सब्सिडीज गिवन है, तो ठीक है कोई बात नहीं। तो अब हमने क्या किया इसको, तो ये आपका कितना आ गया, ये आपका कितना आ गया, ये हमने सही किया है, नहीं ये जो है ना देखो उसको, ये हमारा जो आंसर निकल के आया है ये 95 निकल के आएगा बेटा, 100 नहीं आया, मैंने भी गलत कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो चीज़ आपकी आई ये दिस इज़ योर 95, ठीक। तो 95 निकल के आया था GDP एट MP। अब 95 और 100 तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आंसर इज़ योर 105। तो GDP एट FC इज इक्वल्स टू 105। तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। समझ में आ गई बात, ये कैलकुलेशन जैसे मेरी मिस्टेक हुई आपकी भी मिस्टेक हो सकती है, तो एक बार प्लीज़ उसको दोबारा से आप लोग देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है GDP एट FC। GDP एट FC हमें निकालना है, यहाँ तो सीधा सीधा दे दिया है आपको, GDP एट FC कैलकुलेट करना है, हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, हम कहीं चक्कर में नहीं पड़ेंगे। क्या है फॉर्मूला, क्या होता है सर, फॉर्मूला होता है GDP एट MP इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, और वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं पता होती है तो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक आपको गिवन होगा। क्या सर वैल्यू ऑफ आउटपुट की जगह कुछ और भी गिवन हो सकता है, यस हो सकता है। अब इस क्वेश्चन में हम वही देखेंगे। वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने का एक तरीका और होता है, ठीक है। वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पहले यहाँ देखते हैं, यहाँ पे आपको चीज़ें क्या क्या गिवन है। यहाँ पे आपको गिवन है यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड, चेंज इन स्टॉक 100, सब्सिडी 300, कंजम्पशन ऑफ कैपिटल 500, इंटरमीडिएट कंजम्पशन 7000, और प्राइस ऑफ पर यूनिट ऑफ आउटपुट 10, और रेंट आपको यहाँ 700 गिवन है। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने का एक फॉर्मूला होता है जिसमें हमें सेल्स कभी कभी सीधे गिवन नहीं है, मैंने सेल्स निकालने का फॉर्मूला आपको बताया था। यहाँ पे सेल्स हम निकालेंगे प्राइस पर यूनिट ऑफ आउटपुट मल्टीप्लाइड बाय यूनिट आउटपुट सोल्ड। मतलब क्या हो जाएगा, सेल्स आपका सेल्स हो जाएगा 1000 मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस चेंज इन स्टॉक आपको दे रखा है, चेंज इन स्टॉक यहाँ पे जी सर दे रखा है, चेंज इन स्टॉक भी हमें दे रखा है 100। क्या आपको माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन दे रखा है, सर इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी सीधा सीधा दे रखा है 7000। तो चलो इसको कैलकुलेट करते हैं, ये कितना आ गया आपका 10000 प्लस 100 और माइनस के 7000, तो कितना हो गया 10100 माइनस के 7000। तो ये कितना आ गया आपका, माइनस को सारा हम करते हैं कैलकुलेट, तो इसको 3100 एक बार चेक कर लेते हैं कैलकुलेटर के साथ भैया। हमारी कैलकुलेशंस में हमेशा मिस्टेक हो जाती है, हमें मैथ्स इतनी अच्छी आती नहीं है। 100 माइनस 7000 तो इज इक्वल्स टू 3100। ये आपका आ गया GDP एट MP, ठीक है। क्या ये आंसर आ गया, नहीं सर हमें तो GDP एट FC निकालना है, कोई बात नहीं। GDP एट MP हमारा आ गया कितना 3100, हमें निकालना है GDP एट FC। तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाएंगे, वही मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाते हैं तो माइनस करते हैं NIT का फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्सेस यहाँ गिवन नहीं है, सब्सिडी यहाँ पे आपको गिवन है, तो 0 माइनस के 300, ठीक है। तो ये हमने किया, तो ये आपका क्या आ गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 300, तो 3400। तो GDP एट FC इज इक्वल्स टू 3400। GDP एट FC इज इक्वल्स टू 3400 इज योर आंसर। सिंपल सी बात, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में हमें कैलकुलेट करना है NDP एट FC। तो NDP एट FC भी कैलकुलेट करते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। NDP एट FC हम लोगों को कैलकुलेट करना है भैया।
अब हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, हम किसी चक्कर में नहीं पड़ेंगे। GDP एट MP इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। सेल्स इसमें गिवन है आपको, हाँ सर सेल्स तो गिवन है, कितना गिवन है सेल्स आपको, सेल्स आपको गिवन है 1760 प्लस चेंज इन स्टॉक भी गिवन है आपको, इसमें चेंज इन स्टॉक यस सर माइनस में गिवन है, कोई दिक्कत नहीं है, तो माइनस का 30 हम ले लेंगे। इंटरमीडिएट कंजम्पशन गिवन है सर, बिल्कुल गिवन है, कितने गिवन है सर 1000 गिवन है, तो इसको प्लस माइनस करें 1760 प्लस माइनस माइनस का 30 इज इक्वल्स टू 1, तो 1730 आ जाएगा, तो 1000 इसमें से माइनस कर देंगे तो सीधा सीधा 730 आंसर आ जाएगा। आंसर आ गया है? नहीं सर, ये तो हमारा GDP एट MP निकल के आया है, हमारा निकल के आया है GDP एट MP इज इक्वल्स टू 730 और हमें निकालना है NDP एट FC। तो ग्रॉस से नेट पे जाएंगे, तो ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए हम क्या करते हैं, ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए हम सर करते हैं डेप्रीशिएशन माइनस, ठीक है, तो माइनस डेप्रीशिएशन कर देते हैं। डेप्रीशिएशन आपको 80 की बिना है, तो हमने 80 माइनस कर दिया, तो कितना आ गया, तो आपका आ गया 650। क्या ये आंसर आ गया? नहीं सर, अभी तो डोमेस्टिक से डोमेस्टिक में जाना है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाएंगे, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाएंगे तो हम करेंगे NIT क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए NIT इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्सेस आपको दे रखा है 40 और सब्सिडी आपको दी नहीं है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 40 आपका आ जाएगा, 40 क्या हो जाएगा, 40 माइनस का आ जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर इज 610। तो NDP एट FC इज इक्वल्स टू 610, दिस इज योर आंसर, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं कोई। इस क्वेश्चन में आपको निकालनी है सेल्स। अरे सर ये क्वेश्चन कैसा आ गया, इसमें तो सर हमें सेल्स निकालनी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सेल्स निकालनी है, सेल्स निकाल लेते हैं, इसमें इतना बड़ा इशू नहीं है। देखो बस एक चीज़ आपको याद रखनी है, जब भी आपको सेल्स निकालनी होगी या इंटरमीडिएट कंजम्पशन निकालना होगा या कोई ऐसा आइटम, तो आपको लेफ्ट हैंड साइड वाला आइटम ऑलरेडी गिवन होगा। जैसे इसमें गिवन है NDP एट FC, ठीक है, कितना गिवन है 3000, ठीक, और हम फॉर्मूला याद करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला हम सबको पता है, हम निकालते हैं GDP एट MP। तो सबसे पहले आंख बंद करके GDP एट MP पे आ जाओ। सर आंख बंद करके कैसे आए वो देखिए, मैं बताता हूँ कैसे आए। तो हम सबसे पहले GDP एट MP पे आ जाएंगे, ठीक, GDP एट MP पे आने के लिए हम सबको पता है नेट से ग्रॉस पे जाएंगे। अब यहाँ नेट से देखो, ग्रॉस से नेट पे जाते थे तो क्या करते थे, माइनस करते थे डेप्रीशिएशन, और नेट से ग्रॉस पे जाएंगे तो प्लस करेंगे डेप्रीशिएशन, ठीक है भैया, ये बात आपको याद रखनी है। तो 300 में सबसे पहले तो प्लस कर दो डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन आपको कितना गिवन है 30, तो ये हो गया भैया 330। अब डोमेस्टिक से डोमेस्टिक ऑलरेडी है, प्रोडक्ट का मतलब नहीं, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट पे जाएंगे। अब सर फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाने के लिए तो मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, देखिए आप ऐसे मत दिखें सर, आप हमेशा ऐसे दिखें, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए हम क्या करते हैं माइनस NIT, और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट पे क्या कर देंगे हम लोग प्लस कर देंगे। तो NIT इसमें गिवन है सर, इनडायरेक्ट टैक्सेस तो गिवन है, तो कोई बात नहीं, इनडायरेक्ट टैक्सेस ले लेते हैं, तो प्लस करेंगे। इनडायरेक्ट टैक्सेस कितना दे रखा है 20 और माइनस का 0, तो भैया सीधा सीधा क्या हो गया 350। अब हमारा GDP एट MP आ गया 350, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्सेस हमने ले लिए ना, तो ये दो आइटम तो हमने ले लिए। अब हम करेंगे इसमें चीज़ें ऐड, तो कैसे ऐड करेंगे सर, फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट और माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, और वैल्यू ऑफ आउटपुट भी हमें पता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, और इंटरमीडिएट कंजम्पशन यहाँ दे रखा है सर, बिल्कुल दे रखा है, कितना दे रखा है 200 दे रखा है। सेल्स हमें निकालना है, और GDP एट MP हमने निकाल लिया कितना 350। चेंज इन स्टॉक भी दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है सर, कितना दे रखा है 50 दे रखा है, और माइनस का दे रखा है 200, ठीक है। तो हमने क्या किया 350 इज इक्वल्स टू सेल्स, तो सेल्स कितना हो गया प्लस माइनस माइनस, माइनस का 50 और माइनस का 200, ठीक है, तो आपका 200, तो ये 350 इज इक्वल्स टू सेल्स कितना हो गया माइनस का 250, ठीक है, समझ में आ गई बात। अब हम क्या करेंगे, सेल्स को इधर ले जाएंगे, सेल्स इज इक्वल्स टू
माइनस का 250 ऑलरेडी है। अब 350 प्लस का इधर है तो माइनस का इधर है तो कितना आ जाएगा, 350 यहाँ आ गया। तो सेल्स इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस, हमने किया 0 और 5 ऊपर 10, 600। तो सेल्स कितना निकल के आ गया भैया, सेल्स निकल के आ गया 600। तो 600 इज अ आंसर। तो ये हैं आपके कुछ क्वेश्चंस जो मैंने आपको कराए हैं। अगर आपको और क्वेश्चंस करने हैं और क्वेश्चंस में डाउट हैं तो आप सीधा मुझसे पूछ सकते हैं। और आपके जो भी डाउट है नेशनल इनकम में, और बाकी के 2 मेथड जो हैं वो भी मैंने आपको इसमें करा रखे हैं। तो आपके तीनों मेथड्स यहाँ पे क्या हो गए, कवर हो गए। ये जो पेज है मैंने इसलिए छोड़ा है, जो आपको फॉर्मूले मैंने अभी बताए थे आप उसको प्लीज़ अच्छे से पढ़ लें। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस और NNP एट FC। ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए डेप्रिसिएशन का यूज़ होता है, और नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए प्लस यूज़ होता है। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का यूज़ होता है, यहाँ माइनस का यूज़ होता है। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए NIT माइनस होता है, और यहाँ पे क्या होता है, प्लस। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको ये अच्छे से याद है, ये जो है ना हर क्वेश्चन में आपके यूज़ होंगे, चाहे हम एक्सपेंडिचर की मेथड की बात करें, चाहे हम इनकम मेथड की बात करें, चाहे हम प्रोडक्ट मेथड की बात करें, या किसी भी मेथड की बात करें। तो दीज ऑल अबाउट द वैल्यू एडेड मैथड, जिसको हम प्रोडक्ट मेथड से भी नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ मैंने 7 क्वेश्चन आपको कराए हैं, और क्वेश्चन भी मैं आपको कराऊंगा। आपको वीडियो कैसे लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपने मेरा इंस्टाग्राम अभी तक फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ फॉलो करें, और मुझे सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें, कमेंट करें। और मिलते हैं एक बहुत ही अच्छी नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए थैंक यू सो मच, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।